हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना मांगने का अधिकार रखते हैं। इसी एक्ट के आधार पर हम आपको ऑनलाइन आरटीआई लगाकर किसी भी सरकारी विभाग से कैसे सूचना मांग सकते हैं ये सिखाएंगे। इसके लिए आप किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप सर्च कीजिए आरटीआई ऑनलाइन। हमने जो सर्च किया उसके आधार पर यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है। आप यहाँ ये फर्स्ट वेबसाइट आरटीआई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए। ये हम आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। ऊपर की तरफ हमें इस पोर्टल रिलेटिव कुछ फीचर देखने को मिल रहे हैं। आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। इस आरटीआई पोर्टल का उपयोग करने के लिए यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि इस आरटीआई पोर्टल में टाइप करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना, जिससे कि आपको ऑनलाइन आरटीआई लगाने में कोई प्रॉब्लम न हो। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। आप इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए चेक इन का टिक लगा के। अब आप नीचे सबमिट पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म, ये ऑनलाइन आरटीआई का फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करके हम ऑनलाइन आरटीआई लगाएंगे। आप ऊपर की तरफ देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस फॉर्म को 2 लैंग्वेज में फिल कर सकते हो। एक तो इंग्लिश आप जो देख रहे हो, दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है। यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अभी आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है ना हिंदी, इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म भी फिल करना होगा। आप इस फॉर्म को फिल करते टाइम अपनी बेसिक डिटेल डालोगे, जिसमें नेम, एड्रेस, ऐसी कुछ डिटेल होती है। आप अपनी वो डिटेल हिंदी लैंग्वेज में डालोगे, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी के साथ आप आरटीआई के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी भी विभाग से आप सवाल करना चाहते हो, तो आपके द्वारा जो भी सवाल पूछे जाए वो सभी सवाल हिंदी भाषा में होने चाहिए। चलिए अब हम आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। पब्लिक अथॉरिटी डिटेल्स, आप राइट साइड की तरफ देखिए, लोक प्राधिकारी को खोजें। अगर आपको सीधा सीधा पता है कि हमें किस विभाग के किस ऑफिसर से जवाब चाहिए, तो आप यहाँ पर उस विभाग का नाम सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस विभाग के किस ऑफिसर से जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी दूसरा तरीका दिया गया है। चलिए वो देखते हैं। आप नीचे की तरफ देखिए मंत्रालय एंड डिपार्टमेंट। आप जानकारी किस मंत्रालय या किस डिपार्टमेंट से प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना होगा। क्या तो आप मंत्रालय या डिपार्टमेंट दोनों ही सिलेक्ट कीजिए, या इनमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उच्च शिक्षा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ सेलेक्ट कर ली, विभाग भी और मंत्रालय भी। अब आप इसी के नीचे देखिए, लोक प्राधिकारी का चयन करें, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। आपको किस मंत्रालय या किस डिपार्टमेंट के अधिकारी से जानकारी चाहिए, यहाँ पर वो सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर भी सेम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, उच्च शिक्षा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप ऊपर ओके पे क्लिक कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए, बाकी की डिटेल भी फिल कर लेते हैं। आरटीआई आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरा, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर डालिए। इसी के नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी, अभी आपने जो ऊपर ईमेल आईडी डाली है पुनः वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। अभी तो मैं यहाँ पर अपना फुल नेम इंग्लिश में डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। वैसे तो मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमें हिंदी में नेम डालना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले मैं इसको चेंज कर दूँगा। अगर मैंने इस नेम को हिंदी में चेंज नहीं किया तो फाइनल सबमिट भी नहीं होगा। इसी के नीचे जेंडर, यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी के नीचे देखिए एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर 3 कॉलम दे रखे हैं। आप तीनों कॉलम में भी एड्रेस डाल सकते हो और एक कॉलम में भी एड्रेस डाल सकते हो। मैं अपना एड्रेस तीनों कॉलम में डालूंगा।
एड्रेस को भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज में डालूँगा। बाद में फाइनल सबमिट के टाइम मैं इसे भी चेंज कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपना मोहल्ला डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी सिटी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। अब आप इसी के नीचे देखिए पिन कोड, आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भी डालना होगा। इसी के नीचे देखिए कंट्री, हमारी कंट्री पहले से ही डली हुई है। इसी के नीचे देखिए स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हो वो राज्य यहाँ पे डालिए। मैं यहाँ पर राजस्थान डाल देता हूँ। इसी के नीचे देखिए स्टेटस, आप वर्तमान में कहाँ के नागरिक हो, शहर के या ग्रामीण के। आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा। हम वर्तमान में शहर में हैं तो हम यहाँ पर शहरी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के नीचे देखिए एजुकेशन स्टेटस, आपको यहाँ पर अपनी शिक्षा संबंधित डिटेल भी डालनी होगी। अभी के लिए आपको ये सेलेक्ट करना है आप शिक्षित है या अनपढ़। हम यहाँ पर शिक्षित सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपने शिक्षा कहाँ तक की है। आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर स्नातक तथा उससे भी अधिक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए टेलीफोन नंबर, ये हमसे टेलीफोन नंबर भी पूछ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है। अगर आप इसमें डालना चाहते हो तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। अभी जो मैंने ऊपर मोबाइल नंबर डाले थे उन्हीं नंबर को मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। हमने अपनी पर्सनल डिटेल डाल ली। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। रिक्वेस्ट डिटेल, यहाँ पर भी हमें अपनी कुछ डिटेल डालनी होगी। सिटीजनशिप, ये पहले से ही सिलेक्टेड है, भारतीय। केवल भारतीय नागरिक ही आरटीआई अनुरोध का आवेदन कर सकते हैं। क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है? अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो और आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। फिर आपसे बीपीएल कार्ड के नंबर पूछे जाएंगे। बीपीएल कार्ड के नंबर डालने के पश्चात आपको 10 रुपये का शुल्क पे नहीं करना होगा। मैं इसमें नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कृपया 10 रुपये आरटीआई शुल्क के रूप में जमा करें। अब हमें यहाँ पर इस आरटीआई का शुल्क देना होगा। टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, आप आरटीआई के माध्यम से जो भी पूछना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कीजिए। ध्यान रखना हमने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है, तो आपको आरटीआई के माध्यम से जो भी पूछना है वो सभी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में होने चाहिए। जो भी मुझे आरटीआई के माध्यम से पूछना है वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने सभी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में डाले हैं। आप इसमें केवल 3000 शब्द का ही उपयोग कर सकते हो, यानी कि आपके द्वारा आरटीआई एप्लीकेशन में 3000 शब्द ही होने चाहिए। उससे अधिक होने पर आरटीआई सबमिट नहीं होगी। इसी के नीचे देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपने पहले भी कोई आरटीआई लगाई है या अब आप जो वर्तमान में आरटीआई लगा रहे हो उस संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सिर्फ पीडीएफ में अपलोड करना और उस पीडीएफ की साइज 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे एंटर सिक्योरिटी कोड, ये कोड आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे भुगतान पे क्लिक कीजिए। क्या आप वाकई आरटीआई अनुरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं? हाँ, हम वास्तव में ही आरटीआई लगाना चाहते हैं। आप ऊपर ओके पे क्लिक कीजिए। हमने लैंग्वेज तो हिंदी सेलेक्ट की थी, बट ये फॉर्म हमने इंग्लिश लैंग्वेज में फिल कर दिया, इसलिए हमारा ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो अब हम अपना नेम, एड्रेस और बाकी की डिटेल को हिंदी लैंग्वेज में डाल लेते हैं। ये सभी डिटेल हमने हिंदी लैंग्वेज में डाल ली। अब आप ये कैप्चर एक बार पुनः डालिए। अब आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। आप ऊपर फिर से एक बार ओके पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर्म, यहाँ पर हमको इस आरटीआई फॉर्म का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। डू नॉट यूज रिफ्रेश एंड बैक बटन ऑफ ब्राउज़र। पेमेंट मोड, आप इसमें देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड रुपी कार्ड और यूपीआई। आप इन सभी पेमेंट मोड से इस आरटीआई का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। प्लीज सेलेक्ट योर बैंक, अब आपको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है पेमेंट गेटवे, आप इसी को ही सेलेक्ट कर लीजिए। भुगतान करने के पश्चात अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले
तो आप 24 से 48 घंटे रुकिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप दोबारा आरटीआई लगाने का प्रयत्न ना करें। अब आप नीचे पे क्लिक कीजिए। आपको इस आरटीआई फॉर्म का भुगतान करने के लिए किसी अन्य पेज पे जाना होगा और इसके लिए हमें इसको परमिशन देनी होगी। आप ऊपर ओके पे क्लिक कीजिए। वेलकम टू SBI ई-पे लाइट। यहाँ से हमें इस ऑनलाइन आरटीआई की फ़ीस पे करनी है। यहाँ से आप अपना बैंक और पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड। अगर आप ध्यान से देखो तो अदर बैंक से पेमेंट करने के लिए इनमें ऑप्शन है। मैं यहाँ पर SBI की नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का यूज़र नेम डालना है, यहाँ पर नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना है। अब आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये आरटीआई ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल आ गई, इसी के साथ हमारी बैंक डिटेल भी आ गई। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई एंड कन्फर्म आरटीआई ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल। यहाँ पर हमें आरटीआई के पेमेंट को कन्फर्म करना होगा। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आप हाई सिक्योरिटी कोड डालिए। ये आपके मोबाइल नंबर पर आए होंगे, जो बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर देखिए। अब आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। कुछ टाइम हमें यहाँ वेट करना है, आप बैक मत कर देना। हमारे आरटीआई रिक्वेस्ट का दाखिला सक्सेसफुल हो गया। ये हमारे आरटीआई की स्लिप है, आप इसे सेव कर लीजिए। अब आपने सीख लिया होगा कि ऑनलाइन आरटीआई किस प्रकार लगाई जा सकती है। इस आरटीआई का जवाब हमें किस प्रकार मिलेगा और हम कहाँ से देख सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लेना। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।